मेरे अभिन्न मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग विश्वास पर बात कर रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से इस विषय पर बातचीत की जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके जो ज़्यादातर डायमेंशंस थे उन्हें कवर भी किया जा चुका है और अब आपके मन में कोई ऐसे सवाल शेष नहीं रह गए होंगे जिन पर बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी जो ईमेल के जरिए मुझे एक दो प्रश्न मिले हैं और एक आध डायमेंशंस जो मुझे लगता है कि इस पर भी बात होनी चाहिए, उन्हें मैं आपके सामने रखकर अब बहुत जल्दी ही इस विषय से अब इजाज़त लेने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं थोड़ी सी बात कैरियर के बारे में करना चाहूँगा और यह बात मैं बहुत ही अपने अनुभव के आधार पर ही आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सच पूछे तो इसका कोई संबंध न तो मेरे विचारों से है और न ही मेरे ज्ञान से है कि मैंने किसी किताब में पढ़ा है। जो मैंने अनुभव किया है इस तथ्य को लेकर, बस उसी को आधार बनाकर मैं अपने जो अनुभव हैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, ताकि विश्वास को लेकर के या अपनी योग्यता को लेकर के, अपने ज्ञान को लेकर के, अपनी ऑनेस्टी को लेकर के हम सबके मन में जो धारणाएं होती हैं, और देखिए जो वर्चूज अभी मैंने बताए हैं ये सब के सब बहुत अच्छे वर्चूज हैं, लेकिन इनका जो यथार्थ है, इनकी जो सीमाएं हैं, ये कहाँ तक काम करती हैं हमारे कैरियर की दृष्टि से, उन्हें आप अच्छे तरीके से समझ सकें। देखिए होता क्या है कि जब हम अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, चाहे हम एक बिजनेसमैन के रूप में शुरुआत करें, इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में शुरुआत करें, एक ब्यूरोक्रेट्स के रूप में शुरुआत करें, या किसी प्राइवेट कंपनी में ही नौकरी क्यों न कर रहे हों, तो हमारा दिमाग उतना मेच्योर नहीं होता। हम कुछ चीज़ों के बारे में तो बिल्कुल श्योर रहते हैं, जो हमारे माता पिता ने बताया, हमारे समाज ने हमको समझाया और यहाँ तक कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने भी जो हमें सिखाया, वो ये सिखाते हैं कि खूब मेहनत करनी चाहिए, आपकी जो अपनी एबिलिटी है, योग्यता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहना चाहिए। जिस विषय पर भी आप जानकारी चाह रहे हैं या जो भी काम करने जा रहे हैं, उस काम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास समझ होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास ज्ञान होना चाहिए और ईमानदारी तो फिर होनी ही चाहिए। बहुत ऑनेस्टली आप अपना काम करें, किसी तरह के खासकर जो फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, फाइनेंशियल जो गड़बड़ियाँ होती हैं, उसमें तो आप बिल्कुल भी न पड़ें। ये बात हमसे कही जाती है और बहुत लोग इसको फॉलो भी करते हैं। जब हम इसे फॉलो कर रहे होते हैं तो कुछ समय के बाद हमारे मन में एक अलग तरह का विचार पैदा होता है। विचार इस तरह का पैदा होता है कि हम देखते हैं कि दूसरे लोग जो हमारे जितने योग्य नहीं हैं, बहुत से मामलों में हमें यह भी डाउट होता है कि पता नहीं ये आदमी कितना ऑनेस्ट है, कितना नहीं है, काम करने में भी वो बहुत मेहनती नहीं है, हमें लगता है, और वो सच भी होता है। दूसरे लोग भी ऐसा ही मान करके चलते हैं, लेकिन वो कैरियर की दृष्टि से बहुत साउंड है। जब प्रमोशन की बात आती है तो सबसे पहले उसका नाम आता है, जब कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की बात आती है तो उसका नाम आता है, और सच पूछे तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मैनेजमेंट की आंखों का तारा बना हुआ है, और अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो आप यूं कह लीजिए कि वो सरकार का प्रिय बना हुआ है। और जब मैं कह रहा हूं सरकार का प्रिय बना हुआ है तो इसका मतलब है कि उसके पास पॉलिटिकल शेल्टर है, यानी कि राजनीतिक संरक्षण है, यानी कि राजनेता उसे पसंद करते हैं। जब इस तरह के विचार हमारे दिमाग में आते हैं तो इसका बड़ा रिवर्स इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है और हमारे जो विचार की धारा है वो बिल्कुल उलट जाती है। अभी तक हम यही सोच करके चल रहे थे कि नहीं नहीं, ईमानदार रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एबिलिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जब हम ऐसे लोगों को अपने से आगे बढ़ते हुए देखते हैं तो फिर हम उल्टा सोचने लगते हैं कि नहीं नहीं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और जब हम ये विचार या यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि नहीं, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो सीधी सी बात है कि हम अपने विकास को ही रोक देते हैं कि यार ठीक है, चलो जैसा भी हो रहा है उतना करो, इतना और ज़्यादा इसमें एक्सपर्टीज हासिल करने की क्या ज़रूरत है। और ऐसा करके हम अपने विकास की जो ग्राफ रेखा है, जो लाइन होनी चाहिए, उसको बढ़ाना बंद कर देते हैं और हम थम जाते हैं। अब हम थम गए। देखिए, हमने थमने का निर्णय ले लिया है। इसका मतलब है कि हमने अब यह निश्चय कर लिया है, या मैनेजमेंट को अप्रत्यक्ष रूप से या सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से यह बता दिया है कि नहीं,
अब बस हमारी योग्यता इतनी ही है, हम अब ज़्यादा काम के नहीं हैं और हमें अब आपकी किसी मदद की ज़रूरत भी नहीं है। हम जहाँ हैं जैसे हैं वहाँ ठीक है। लेकिन देखिए, जहाँ तक गवर्नमेंट की बात है उसमें तो आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको प्रमोशन मिल जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सरकार के आँख के तारे नहीं हैं तो आपको, जिसे हम सो कॉल्ड बहुत अच्छी पोस्टिंग कहते हैं, वो नहीं मिलेगी। अदरवाइज बाकी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा भी नहीं है। वहाँ तो हो सकता है कि आपको बहुत लंबे समय तक कोई प्रमोशन ही न मिले। और जब ऐसा आपके साथ होगा तो फिर आपका जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और आपने अपने दिमाग में जो एक गलत निष्कर्ष निकाल लिया है वो और मजबूत होता चला जाएगा। आपका निष्कर्ष उस तरीके से गलत नहीं है, लेकिन दोस्तों, ये जो आपका जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, जो आपने सोचा है, ये एक मेच्योर माइंड की देन नहीं है। तो एक मेच्योर माइंड क्या सोचेगा? दोस्तों, इसके बारे में अब हम लोग सोमवार को बात करेंगे। 2 दिनों के बाद आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सब भी इस विषय पर ज़्यादा से ज़्यादा सोचें और मुझे इजाज़त दें। नमस्कार।